नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद अनोखे और सच कहूं तो काफी अजीबोगरीब ट्रेंड पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक कीड़े को थीम बनाकर शुरू किया गया एक मजाकिया या व्यंग्यात्मक ग्रुप रातों रात भारत में एक बहुत बड़ी वायरल राजनीतिक सनसनी कैसे बन सकता है। हाल ही में भारतीय राजनीति के डिजिटल स्पेस में एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित चेहरा उभरा है, कॉकरोच। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया का कोई आम ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं के राजनीतिक बर्नआउट या थकान का एक बहुत ही स्पष्ट लक्षण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम असल में हमें क्या बता रहा है। 1 करोड़, जी हाँ, पूरे 1 करोड़। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का चौंका देने वाला आंकड़ा है जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने महज कुछ ही दिनों के अंदर हासिल कर लिया। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने सारे लोग अचानक से एक पैरोडी अकाउंट के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं। इस तूफानी स्पीड ने तो बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को भी एक बार रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब जरा इस तुलना को देखिए। ये स्थिति अपने आप में कितनी बेतुकी और हैरान करने वाली है। एक तरफ है कॉकरोच पार्टी, जो पूरी तरह से एक व्यंग है, एक मजाक है और उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके करीब 87 लाख फॉलोअर्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी माना जाता है। किसी पैरोडी अकाउंट का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को पीछे छोड़ देना सच में डिजिटल दुनिया की ताकत और जीएम्स के मिजाज को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके उत्प्रेरक की बात करते हैं, एक अनजाने शुभंकर की कहानी। दरअसल ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक विवादित टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर उन बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट से कर दी जो पत्रकारिता और सक्रियता की ओर जा रहे थे। हालांकि बाद में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि उनका इशारा खास तौर पर उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी डिग्रियां थी, न कि आम युवाओं की तरफ। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है ना? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात जंगल की आग की तरफ फैली, भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, खूब मीम्स बने, और इसी सब के बीच बोस्टन विश्वविद्यालय के छात्र अभिजीत दीपके को कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने का आइडिया मिल गया। और फिर दिस्के ने क्या किया? उन्होंने इस कथित अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब देखिए, सीजेपी कोई असली राजनीतिक दल तो है नहीं, बल्कि ये राजनीतिक व्यंग्य से बुना गया एक ऑनलाइन आंदोलन है। और इसके मेंबर बनने की शर्तें वो तो और भी मजेदार हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने की क्षमता होना बेहद जरूरी है। इस आइडिया ने लोगों की नब्ज को कुछ इस तरह पकड़ा कि कुछ ही दिनों में गूगल फॉर्म्स के जरिए हजारों लाखों लोगों ने साइन अप कर डाला। हर तरफ मैं भी कॉकरोच हैशटैग छा गया। जो चीज महज एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी बन गई। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, जेन ज़ी बनाम पारंपरिक राजनीति। देखिए, हमारी पारंपरिक राजनीति ने हमेशा से शक्ति प्रदर्शन और तमाशे पर जोर दिया है। चाहे वो हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाना हो या फिर सड़कों पर लाखों की भीड़ के साथ विशाल रैलियां करना, ये राजनीति बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और जमीनी स्तर की होती है। लेकिन आज की जेन ज़ी, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। उनकी संस्कृति मीम्स, मजाकिया गूगल फॉर्म्स और खुद पर ही हंसने वाले व्यंग्य पर टिकी है। सीजेपी की वेबसाइट देखेंगे तो वो किसी पार्टी के घोषणा पत्र जैसी कम और इंटरनेट कल्चर का हिस्सा ज्यादा लगती है। ये डिजिटल विखंडन की एक परफेक्ट मिसाल है, जो खुद को फख्र से आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहती है। और इसके पीछे का डेटा भी काफी कुछ कहता है। भारत की 1.4 अरब की विशाल आबादी में से लगभग आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। फिर भी फॉर्मल पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। हाल ही का ये सर्वे देखिए, 29% युवा भारतीय राजनीतिक मामलों से खुद को पूरी तरह दूर रखते हैं। केवल 11% ही किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो 24 घंटे इंटरनेट पर राजनीति देख रही है, वो खुद को उससे कटा हुआ महसूस करती है। ये भारी राजनीतिक थकान या बर्नआउट का एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक संकेत है। लेकिन एक सेकेंड, इस सब मजाक, मीम्स और डूम स्क्रोलिंग के नीचे कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे भी छिपे हैं। सीजेपी सिर्फ एक चलता फिरता जोक नहीं है। उनकी मांगों पर गौर करें तो जवाबदेही, मीडिया में सुधार, चुनावों में पारदर्शिता और महिलाओं के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व,
ये व्यंग्य इसलिए इतना असरदार साबित हो रहा है क्योंकि इसके पीछे की जो हताशा है, नौकरियों की कमी, असमानता और भ्रष्टाचार को लेकर, वो हम सभी की जानी पहचानी है। चलिए अब इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। दक्षिण एशियाई विरोध की लहर। अगर हम अपने आस पड़ोस में नजर डालें तो हाल के सालों में पूरे दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में युवाओं के इसी गुस्से ने बाकायदा सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। इन सभी आंदोलनों के पीछे की वजह बिल्कुल एक जैसी रही हैं: नौकरियां, महंगाई, असमानता और अपने भविष्य को लेकर एक गहरा डर। ये सिर्फ ऑनलाइन हैशटैग नहीं थे, ये जमीन पर हुए बड़े संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बदलाव थे। लेकिन भारत की स्थिति इनसे काफी अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ युवाओं में काम या जीवन यापन की बढ़ती लागत को लेकर चिंताएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ की हताशा सड़कों पर हिंसक प्रदर्शनों के बजाय एक बहुत ही अलग ऑनलाइन तरीके से सामने आ रही है। भारत में ये निराशा मीम्स, हैशटैग्स और एक कीड़े को अपना शुभंकर बनाने वाले डिजिटल आंदोलन का रूप ले रही है। अभिजीत दिपके का भी यही तर्क है कि जेनजी ने पारंपरिक राजनीतिक दलों से किनारा कर लिया है और अब वो अपनी हताशा को अपनी ही भाषा में, यानी व्यंग्य और इंटरनेट कल्चर के जरिए दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ हवा-हवाई है? हमारा अगला बिंदु है व्यंग्य बनाम वास्तविक सुधार। यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि क्या ऑनलाइन मीम पार्टियां सच में कोई स्थायी राजनीतिक बदलाव ला सकती हैं? क्या ये डिजिटल बगावत सच में पारंपरिक पार्टियों की उस जमीनी ताकत को चुनौती दे सकती है जो सालों से कायम है? सच कहूं तो इस बात के सबूत न के बराबर हैं कि सीजेपी की ये इंटरनेट वाली सफलता भारत के जमीनी स्तर पर कोई बड़ा उलटफेर करेगी। सोशल मीडिया पर भले ही उन्होंने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया हो, लेकिन हकीकत यही है कि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां ही देश की असली ताकत हैं, जिनके पास जमीन पर लाखों सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ठीक इसी वजह से इस आंदोलन को लेकर लोगों की राय बिल्कुल बंटी हुई है। एक तरफ इसके समर्थक हैं, जिनमें कुछ विपक्षी नेता भी शामिल हैं, जो इसे ताज़ी हवा का झोंका मान रहे हैं। उनका मानना है कि इस ट्रेंड ने कम से कम युवाओं को ये एहसास तो दिलाया कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं, जो इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। वे इसे महज एक पैकेज्ड डिजिटल थिएटर बताते हैं और इसके तार विपक्षी राजनीति से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये कोई असली विद्रोह नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिखावा है जो जितनी तेजी से आया है उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाएगा। खैर, जो भी हो, ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि समय के साथ विरोध जताने का तरीका कितना बदल गया है। अब सीजेपी का ये ट्रेंड लंबे समय तक टिकेगा या कल हवा हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर किसी जमाने में युवाओं का राजनीतिक गुस्सा बड़े बड़े घोषणा पत्र तैयार करवाता था, तो आज के दौर में वो कीड़ों के शुभंकर वाली मीम पार्टियां बना रहा है। ये बदलाव हमारे लोकतंत्र और आने वाले कल की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको स्क्रीन बंद होने के बाद भी जरूर